हेलो जैम्स, हाउ आर यू? जैम्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का 3.3 का बेसिक करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, सर्कल है। ठीक है, उसका बेसिक देखने के बाद में हमने 3.1 कर लिया, 3.2 का बेसिक देख के वो कर लिया। क्योंकि जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट शुरू होता है ना, उससे पहले पूरे उसके थियरम्स दिए होते हैं। ठीक है ना, आपके आसानी के लिए थियरम्स दिए होते हैं ताकि आप वही रिवाइज करके पढ़ सकें। ठीक है चैम्स, तो हम देखिए, हमने आज शुरू करेंगे। लेट्स रिकॉल पूछा है, बोला है उसने। पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें 59 है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है चैम्स? हमने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड आर्क, ए एंड सी है। ठीक है, तो ए बी सी, इसको लिखेंगे आर्क, आर्क ए बी सी। ठीक है, और ये दूसरा आर्क है आर्क ए डी सी, या आप आर्क ए सी लिख सकते हैं, ये भी आर्क ए सी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आया चैम्प समझ में? और हमने जो इसमें स्टार्ट में पढ़ा था, सेकंड क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सेकंड जो एक सर्कल को दो तरह से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जब टेंजेंट बताया था तब मैंने ये बताया था कि ये सेकंड है, दो जगह पे टच करने वाला। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये टच करने वाला जो होता है तो इसको सेकंड कहते हैं, दो तरफ से टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है इसका डेफिनेशन? अ सेकंड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स, any one of these two parts and the common points of the circle, and the second constitutes an arc of the circle. अब देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें सेकंड बना हुआ है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये द सेंटर है इसका, तो ये दो पार्ट में कर रहा है और दो जगह पे। तो ये सेकंड, जो इसमें कॉमन पार्ट्स क्या होते हैं? एनी वन ऑफ दीज टू पार्ट्स एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सेकंड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इस कॉन्स्टिट्यूट द आउट ऑफ द सर्कल। देखिए, ए बी सी जो है ये इसमें भी है, पूरे सर्कल में भी आएगा, और ये जो है दो सर्कल्स में बनाते हैं। देखिए, अब आगे बताया है उसने, इससे देखिए, द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड सेकेंड आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क्स। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ए और सी पे। ठीक है ना, ए और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो और सेकेंड आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क्स। तो हम इसको बोल सकते हैं आर्क ए सी भी बोल सकते हैं, आर्क ए बी सी भी बोल सकते हैं। ठीक है जैम्स, देखिए उसके आगे उसने बताया है फिगर 3.29 ड्यू टू सेकेंड के, ये लाइन जो जा रही है सेकेंड के है, ये इसका नाम है के। ठीक है ना, वी गेट टू आर्क्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, आर्क ए वाई बी, आर्क ए एक्स बी। यहाँ पे ये के ने दो चीज़, ये सर्कल को दो में डिवाइड कर दिया है। कौन सा? ए एक्स बी एंड ए वाई बी। ठीक है चैम्स, दो अलग अलग आर्क्स हो गए हैं। ये सर्कल डिवाइडेड इनटू टू आर्क्स ड्यू टू के सेकेंड के। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज वन ऑन वन साइड टू ऑफ द सेकेंड, देन द आर्क ऑन द साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब देखिए, सेंटर किस तरफ है? ये सेंटर जो है ए वाई बी में है ना, तो ये जो है मेजर सर्कल है, मेजर आर्क है, सॉरी मेजर आर्क। तो उसको कैसे लिखेंगे? मेजर आर्क, ए आर सी आर्क। ठीक है चैम्स, और जो है ये जो है माइनर आर्क है, माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा है? माइनर आर्क है ए, ये जो है ए वाई बी, ए वाई बी ये जो है मेजर आर्क है, और माइनर आर्क है ए एक्स बी। आ गया जैम्स समझ में? ठीक है, जिस तरफ में सर्कल सेंटर होता है वो मेजर आर्क हो जाता है। ऐसे भी देखने से हमको लग रहा है ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना, ये हमने सब 8th स्टैंडर्ड पढ़ा है। क्या होता है? बेसिक होता है वो सब। अब हम इसको एक्सपांड होते जा रहा है, हमको ये समझना है अच्छे से। ठीक है चैम्स, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द वन साइड ऑफ द सेकेंड, देन द आर्क ऑन द साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क, एंड द आर्क विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड माइनर आर्क। यही अभी मैंने बताया आपको। इन द फिगर 3.29, आर्क ए वाई बी is a major arc and AXB is a minor arc. If there is no confusion, then the name of a minor arc is written using its end points only. ठीक है, for example the arc AXB
इन फिगर 3.29 इज रिटन एज आर्क ए बी। आर्क ए बी भी लिख सकते हैं आप और आर्क ए वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है जेम्स, लेकिन क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए दोनों आर्क्स क्या है, अगर मैं इसको भी लिखती हूँ ए बी, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, सॉरी माइनर आर्क ए बी, तो क्या होगा, कभी हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन जब ए वाई बी आता है तो आप सही से उसको लिख पाते। ए एक्स बी आएगा तो हाँ पता चल जाता है माइनर आर्क है। हियर आफ्टर वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम कन्वर्जन फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ आर्क्स। चैम्प्स ये क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज़ मेजर आर्क है, व्हाट इज़ माइनर आर्क, ये हमने रिकॉल किया है सिर्फ। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे एक्सपांड हो रहा है। तो अब क्या आ रहा है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं चैम्प्स, देखिए ये फिगर में दिया है आपको, ये जो है 3.30 में पेज नंबर 59 पर ये सर्कल है जिसका सेंटर है O, और एक जो है O से होता हुआ एक एंगल बना हुआ है AOB, ये थीटा दिया है उसका। ठीक है जैम्स, तो इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो सेंटर से मिलके बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, सेंट्रल एंगल AOB। ठीक है जैम्स, अब देखिए उससे बनकर जो आर्क बनता है, अभी जिसको ये काट रहा है, कौन से किसको काट रहा है, APB को, ये माइनर आर्क है। ठीक है, और ये जो है बड़ा मेजर आर्क दिख ही रहा है ना, बड़ा कौन सा आपको पूछेंगे तो आप ये पूरा बता सकते हैं। तो मेजर आर्क, व्हाट इज़ मेजर आर्क, मेजर आर्क इज़ AQB एंड व्हाट इज़ माइनर आर्क, इट इज़ APB, आर्क APB इज़ ए माइनर आर्क। अब देखिए एक और इसमें है कि ये जो AO जो है, इसके सामने वाला जितना भी इसका जो भी एंगल का मेजर रहेगा उतना ही ये आर्क का मेजर हो जाता है। सेंट्रल एंगल का जितना भी मेजर रहेगा, जितना भी आपको डिग्री दिया है उतना ही डिग्री इसका भी आर्क का भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सर्कल कितने का होता है चैम्प्स, 360 डिग्री का। आ रहा है नहीं समझ में, देखिए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल इट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। ठीक है, एंगल जो होता है, वर्टेक्स जो होता है इसका सेंटर पे होता है तो सेंट्रल एंगल कहता है। इन द फिगर 3.30 O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल AOB इज़ अ सेंट्रल एंगल। ठीक है चैम्प्स, क्या है सेंट्रल एंगल, ये आपको पूछा जा सकता है, डेफिनेशंस आ सकती है या फिलअप्स आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लाइक सेकेंड, सेंट्रल एंगल ऑल्सो डिवाइड्स अ सर्कल इंटू 2 आर्क्स। कौन से 2 आर्क्स में कर रहा है, तो मेजर आर्क AQB एंड माइनर आर्क APB, ये भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में सेंट्रल, व्हाट इज सेंट्रल एंगल, और जितना सेंट्रल एंगल का होता है उतना ही आर्क का उसके सामने से जो करस्पॉन्डिंग आर्क है उसका हो जाता है। अगर हमको देखिए ये अगर समझो 50 दिया है हमको, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ये 50 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है जेम्स, ये 50 हो गया। एंगल कितने, अपना पूरा सेंट्रल सर्कल कितने का होता है, तो 360 का होता है। ठीक है ना, 360 का होता है, उसमें से 50 माइनस हुआ, कितना आ गया, 310, यानी ये 50 का हो गया, ये 310 का हो गया। इतना आ गया आपके समझ में, क्योंकि ये आगे आएगा, इसका डेफिनेशंस भी आएंगे और थियोरम पूरा आएगा, प्लस इसके जो है एग्जाम्पल्स भी आएंगे जस्ट। तो इतना आ गया आपके समझ में व्हाट इज सेंट्रल एंगल, हाउ टू काउंट, हाउ टू सॉल्व द, हाउ टू फाइंड द माइनर आर्क एंड हाउ टू फाइंड द मेजर आर्क एंड द वैल्यू ऑफ द माइनर आर्क एंड द वैल्यू ऑफ द मेजर आर्क। ये आ गया समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ एन आर्क, टू कंपेयर टू आर्क्स वी नीड टू नो देयर मेजर्स ऑफ एन आर्क इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये पेज नंबर 59 पे है। चैम्प्स पेज नंबर 60 पे दिया है, मेजर ऑफ एन माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एन इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल आर्क एंगल। इफ इन फिगर 3.30 मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल AOB इज थीटा दिया है, तो therefore measure of the minor arc should APB is also theta। अब जैसे बताया था मैंने, और मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। अभी 360 में से मैंने 50 माइनस किया था तो हमारा कितना आ गया था, 310। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा दिया है तो 360 माइनस थीटा। ये आगे चैम समझ में इतना कैसे करना है ना, बहुत आराम से हो सकता है ये। अब देखिए, मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल आर्क that is of a semicircle is 180, measure of a complete center circle is 360। अब देखिए, एक ये मैंने
ये बना दिया सर्कल, इसका पॉइंट सेंटर है ये, और यहाँ से होते हुए एक आर्क जा रही है। सेमी सर्कुलर का कितना होता है 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी 360 डिवाइडेड बाई 180, 180 और 180, यानी दोनों कितने के हो गए, ए एक्स बी और ए वाई बी। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, आर्क, मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 180 एंड मेजर आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल होने पर हाफ हो जाता है 360 का, 180 180, और एक कंप्लीट सर्कल कितने का होता है 360 का। चैम्प्स, तो ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, जो अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो देखते हैं उनका भी शुक्रिया। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियोस उनको भी मिल सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है उसके लिए भी आप कमेंट करिए। अगर आप कोई और जानना चाहते हैं कुछ और सब्जेक्ट के बारे में, कुछ और भी आपके स्टडी से रिलेटेड, चैम्प्स बहुत से आ रहे थे मुझे मैसेजेस कुछ और रिगार्डिंग ही, मैं सिर्फ स्टडी कराती हूँ ना आपको, तो उसी के बारे में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है चैम्प्स। पेज नंबर 60 पर हमने ये देख लिया मेजर ऑफ द सर्कल, सेंट्रल एंगल एंड द आर्क, ये सब देख लिया, आप समझ में आ गया होगा ना आपको। पेज नंबर 60 पर नीचे वाला देख लेते हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स, ठीक है। कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स बता रहा है अभी। व्हेन टू कोप्लानर फिगर्स कोइंसाइड विद ईच अदर दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। हमको ये तो पता है ना, हम अभी तक करते आए हैं सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रेंट में कि ये दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसके जो है ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। तो अब हमको ये बता रहा है वो कि अगर टू कोप्लानर फिगर कोइंसाइड विद ईच अदर दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। ये तो ठीक है, वी नो दैट टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रेंट। हमने अभी तक देखा है दो एंगल्स जो होते हैं इक्वल मेजर के होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। सिमिलैरिटी आर टू कॉन्ग्रेंट्स, सिमिलरली वी आर टू आर्क्स ऑफ द सेम मेजर कॉन्ग्रेंट्स। क्या दो आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं? देखिए अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो है आपको ये एक फिगर दी है पेज नंबर 60 पे चैम्प्स 3.31, ठीक है। इसमें आप देखिए सेंट्रल आर्क है, सेंट्रल एंगल है DCE, ठीक है, एंगल है DCE इज इक्वल टू 70 का। तो आर्क DE जो होगा, आर्क DE इज इक्वल टू 70 का होगा, ठीक है ना, ये वाला भी 70 का होगा। अभी जो है एंगल ACB वो भी 70 का है, एंगल ACB इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो उसका मेजर, उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है AB, क्या ये होगा उसके बराबर? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, चलिए। एक्टिविटी आपको क्या है, ड्रॉ टू सर्कल्स विद सेंटर C एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ angle DCE and angle FCG of the same measure and ICG of different measures। देखिए क्या बोला है आपको, ICG अलग का होना चाहिए, ICJ ये वाला 40, ठीक है। और DCE, ये DCE अगेन FCG ये वाला, ये दोनों सेम है, ठीक है। और ICG 40 का है, ये बता दिया उसने। आर्म्स ऑफ एंगल DC इंटरसेक्ट इनर सर्कल ऑफ एट A and B। DCE जो है, DCE का है, ये DCE ये अंदर वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, AB पे। डू यू नोटिस दैट द मेजर ऑफ एन आर्क AB and DE are the same? Do they coincide? No, definitely not. Now cut and separate the sectors CDE, CFG and CIG. Check whether they are DE, FG and arc CIG coincide with each other, ठीक है।
तो ये पूछा है उसने क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बल्कि ये आर्क डी ई इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू आर्क जी एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये 70 है, ये 70 है। तो अगर डी सी ई और जी सी एफ लेते हैं हम लोग, तो एंगल डी सी ई और एंगल जी सी एफ are congruent, therefore their corresponding arcs also congruent, which are arc DE and arc GF. लेकिन AB और DE या AB और GF ये congruent नहीं होंगे। ठीक है चैंस, इतना आ गया समझ में? इसके लिए उसने क्या बताया है कि देखिए ये देखिए, फ्रॉम above activity two arcs are congruent if their measures एंड रेडियस आर इक्वल। अगर उनके मेजर और रेडियस भी इक्वल होते हैं, यानी ये मेजर आया है और ये रेडियस आया है चैंस। ठीक है, इतना समझ में आया? डी ई है और इसी का है जी ई। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ए भी इक्वल नहीं होगा इनके। तो हम इनको कैसे लिखना है ये भी बताया है। आर्क डी ई एंड आर्क जी एफ आर कॉन्ग्रेंट इज रिटर्न इन सिंबल एज आर्क डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क जी एफ। आ गया समझ में इतना? चैम्स देखिए फिर से बता रही हूँ, चाह रही हूँ ना कि अच्छी तरह से आपके ये दिमाग में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं, इसको लेके चलना है। देखिए ये अगर 70 का है तो डी ई 70 का होगा, लेकिन ए बी 70 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमको बताया है कि टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर ऑफ रेडियस आर इक्वल। ये कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये 70 इधर है, ये 70 इधर नहीं है। ये 70 का होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये और ये कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है चैम्स, चलिए आगे जब करेंगे तो और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिए, इतना याद रखना है कि सेंट्रल एंगल से जो जा रहा है, तो अगर ये इक्वल है तो ही ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये ए बी, अगर हम इसको एम एन नाम दे देते हैं, एम एन, ये वाले इसको, ठीक है, ये वाले को, तो ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एम एन, बट ए बी इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू जी एफ, और एम एन इज़ नॉट इक्वल टू डी ई। आया समझ में चैम्स? ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क। सम यानी प्लस करना, प्रॉपर्टी उसकी सम की क्या होगी? तो इन फिगर 3.32 द पॉइंट ए बी सी डी ई आर कॉन्साइक्लिक, यानी एक ही सर्कल पे है। विद दिस पॉइंट्स मैनी आर्क्स आर फॉर्म। देयर इज ओनली एंड वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट सी टू आर्क ए बी सी एंड आर्क सी डी ई। देखिए अगर ए बी सी लेते हैं, ये ए बी सी एक आर्क है, ये वाला, ठीक है चैम्स, दिखाई दे रहा ना, इसलिए थोड़ा सा आगे कर लिया। ए बी सी एक आर्क है और सी डी ई, ये दोनों में कॉमन क्या है? सी है, ए बी सी और सी डी ई। ठीक है, तो हमारा हम ये भी लिख सकते हैं ना, अगर दोनों को ऐड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी ई लिख सकते हैं, ए सी ई लिख सकते हैं, ए डी ई लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ए होना चाहिए स्टार्ट में, लास्ट में ई होना चाहिए, है ना। अगर 3 नंबर का लेते हैं तो वैसे ही इसको, अगर इसको प्लस करते हैं तो हम ए ई लिख सकते हैं ना, आप ए ई लिख सकते हैं, ए बी ई लिख सकते हैं, ए सी ई लिख सकते हैं, ए डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसने बताया है इसमें। अब देखिए उसने और क्या बोला है? सो मेजर ऑफ द आर्क ए सी ई इज़ द सम ऑफ द मेजर आर्क्स ए बी सी एंड आर्क सी डी ई, यानी देखिए ए बी सी और सी डी ई को मिलाएंगे तो ए सी ई बन जाता है चैम्स। ठीक है, उसके आगे देखिए और क्या बोला है? बट आर्क ए बी सी एंड आर्क बी सी ई हैव मैनी पॉइंट्स इन कॉमन, ऑल पॉइंट्स ऑन आर्क बी सी। देखिए ए बी सी, ये अगर आप वापस लेते हैं, ये ए बी सी, ये वाला आर्क, ठीक है, एंड आर्क बी सी ई, ये वाला, फिर अगेन ये लिख लेने के बाद में ये वाला अगर लेते हैं तो ये तो वापस रिपीट हो गया ना। तो देखिए उसने क्या बोला है? हाउ मैनी हैव मैनी पॉइंट्स इन कॉमन, ऑल पॉइंट्स आर ऑन बी सी, सब बी सी पे ही है। सो मेजर आर्क ए बी ई, अब जो है ए बी ई इज़ नॉट इक्वल टू आर्क ए बी सी एंड बी सी ई, क्योंकि क्या हो गया? ये बी सी हमारा रिपीट हो गया ना। ठीक है चैम्स, देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए समझ लीजिए अच्छे से। आर्क
ABC, ठीक है, शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ से आर्क शुरू हो रहा है, ABC, A B and C, ठीक है। फिर हमने CD क्या लिया है, फिर उसके बाद क्या लिया है उसने, BCE, तो ये BC से स्टार्ट हो रहा है, ये E तक, ये B अगेन, ये C, इसको आगे बढ़ा दिया है थोड़ा सा मैंने, E, तो ये दोनों में आ रहा ना, ये तो दोनों चीज़ में आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है AC ABE के, ठीक है चैम्स। अभी जो हमने पहले समझा उसके बाद में इसको ये है, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा है सो मेजर आर्क ABE इज़ नॉट इक्वल टू मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क BCE, क्योंकि BC वापस दोनों में आ रहा है ना, BCA जो है वापस आ रहा है दोनों में, तो नहीं हो सकता इक्वल, ठीक है चैम्स। अगर ये होगा ABC उससे कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, ABC प्लस CDE ऐसे, और ABC प्लस CDE ऐसे होगा तो नहीं आएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अभी एक्टिविटी पार्ट है जेम्स, हमको सॉल्व करना है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। थ्योरम द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये क्या बता रहा है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रेंट आर्क्स, कॉर्ड्स ये कॉर्ड्स है, करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रेंट आर्क्स, APC अगर कॉन्ग्रेंट है DQE के, आर्क APC कॉन्ग्रेंट है आर्क DQE के, तो उनके जो है उनके कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ये आपको दो अलग अलग तरह के थ्योरम से, अगर ये इक्वल होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके आर्क्स भी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। आ गया चैम समझ में, ये इसी के थ्रू हमको करना है। तो देखिए क्या बता रहा है वो, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, समझ में आया। अगर ये कॉन्ग्रेंट है दोनों तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, APC कॉन्ग्रेंट होगा DQE के। देखिए कॉर्ड AC है, कॉर्ड इज AC इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड DE, ठीक है ना। तो इसका करस्पॉन्डिंग का आर्क कौन सा है, देयरफॉर आर्क APC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क, इसका कौन सा है DQE, आर्क DQE, ठीक है चैम्स। अब देखिए वैसे ही अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये भी कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल। चलिए देख लेते हैं, इन अ सर्कल विथ सेंटर B आर्क APC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क DQE। टू प्रूव क्या करना है, कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड DE। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE, ABC एंड DBE, साइड AB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड DB। AB और DB क्या है चैम्स, AB और DB क्या है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है चैम्स। चैम्स दूसरा भी देखिए, BE और BC, तो हम यहाँ ले लेते हैं AC, ये AC ABC वाला, और BE, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, ये लिख लिया। और ये आपको दिया ही हुआ है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DBE, मेजर ऑफ द कॉन्ग्रेंट आर्क्स, ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखिए देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DBE, क्यों, साइड एंगल, तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है ना। देयरफॉर कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड DE, कॉर्ड AC कॉन्ग्रेंट हो गया कॉर्ड DE के, क्यों चैम, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है चैम्स। तो इस तरह से हमने ये बता दिया, दोनों भी रेडियस थे, रेडियस, और हमको दिया है कि एंगल ABC और DBE आर द मेजर कॉन्ग्रेंट्स ऑफ द आर्क्स। अगर साइड एंगल साइड के टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाती है, ठीक है ना चैम्स, ऐसे ही है। अब देखिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, थ्योरम करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है।
गिवन क्या दिया है आपको, 0 इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये आपको ये थियरम इसलिए एक्टिविटी दी जाती है कि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए ना, ठीक है। तो इसको देखना होता है जेम्स, अगर आप देख के करेंगे, इसको देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपके लिए और 3.3 भी ईजी हो जाएगा। देखिए, तो 0 O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड PQ एंड कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड RS। PQ कॉन्ग्रेंट है RS के। अभी हमने ऊपर देखा था, इस वाले में था कॉर्ड बताया था आपको, अब आपने इसने आपको आर्क बताया था, कॉर्ड फाइंड आउट करना था, एंगल बताना था उसको। अब इसमें क्या बताया है आपको, इसमें दिया है कि सेंटर ऑफ द कॉर्ड जो है वो दोनों कॉन्ग्रेंट है, PQ कॉन्ग्रेंट है RS के, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है आर्क जो है PMQ इज कॉन्ग्रेंट टू RNS, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट है इसके, ये आपको दिया है आर्क PMQ, ये कॉर्ड दिया है कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड RS, और आपको क्या प्रूफ करना है, PMQ इज कॉन्ग्रेंट टू RNS, आर्क के बराबर। इधर हमने वो उसका उल्टा किया था, देख लेते हैं। हमको ये दिया है और प्रूफ करने बोला है, इसमें जो थोड़ा सा है ना, तो प्रूफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए चैम्स, प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे इन POQ, ये POQ, ठीक है, और ट्राइंगल POQ और ROS में, या SOR, कुछ भी ले सकते हैं नाम, O बीच में आ गया। ये जो है बताना है उसमें OP जो है, ये OP जो है ये OR के बराबर है, इसका OP और इसका OR, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगेन OQ एंड OS, ये भी जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, और आपको दिया है कि कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड RS, तो तीनों भी साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रेंट है, ठीक है जेम्स। अब देखिए, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू, हमने जैसे प्रूफ कर दिया टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी SSS से, SOR कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर एंगल POQ, ये वाला एंगल, और SOR ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। इस वजह से अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो आर्क PMQ भी कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि सेंट्रल एंगल है। PMQ इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क RNS। इसको लिखना कैसे, देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, आपको अरेंज करते आना चाहिए, आता बहुत कुछ है, बस प्रेजेंट नहीं कर पाते हम। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROS या SOR, segment OP is congruent to segment OR, radius of the same circle. Again segment OQ is congruent to segment OS, radius of the same circle. और हमको दिया है chord PQ is congruent to chord RS, it's given. Therefore from the SSS test of similarity, triangle POQ is congruent to triangle SOR. ये triangle लिखना है। Therefore angle POQ is congruent to angle SOR, और arc PMQ is congruent to arc RNS। क्या हुआ, ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है ना, सेंट्रल एंगल का आर्क है ये, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। एक बार फिर इसमें देख लीजिए, अगर देखिए सेगमेंट OR, सेगमेंट OP और OR दोनों ये कॉन्ग्रेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन OQ एंड OS ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, और ये हमको दिया है कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो तीनों SSS सीरीज से, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों भी एंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके ये कॉन्ग्रेंट जो है एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए, POQ करस्पॉन्डिंग एंगल्स POQ और एंगल ROS ये दोनों हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके सामने वाला आर्क भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जैम्स, आई होप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके, है ना। एक्टिविटी पार्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऐसे फिलअप्स के लिए भी आते हैं, और अगर आपने अच्छे से किया होगा तो एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। जैम्स, तो हमने ये आपके थियोरम्स कर लिए हैं, अब 3.3 करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप 3.3 करेंगे,
ये लेंदी वीडियो हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती कभी कभी, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं। मैं आई होप ये सब थ्योरम्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है चैम्स आज, तो थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स पढ़े हैं हमने, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स पढ़ लिए, उसके बाद में कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स भी पढ़ लिया। 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ देयर मेजर्स एंड रेडियस आर इक्वल पढ़ा है हमने, और सेंट्रल एंगल पढ़ लिया, आर्क्स ऑफ अ सर्कल भी पढ़ लिया चैम्स। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।